नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का करवाया आयोजन। 25,000 से अधिक मरीजों ने पीजीआई में इमरजेंसी सेवाओं का उठाया लाभ, कहा डॉक्टर रघुवीर संडी ने। 3 दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल में हजारों बच्चों ने लिया भाग। सड़क मार्ग की तरफ निकले नव निर्माणाधीन लोहारू रोड ओवरब्रिज के सरिये, हादसों का अंदेशा। अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल प्रांगण में जिला स्तरीय कानूनी साक्षरता प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार तथा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने विद्यार्थियों को कानूनी साक्षरता देने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं प्रतिभागी विद्यार्थियों ने कानूनी की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एसआरएस स्कूल प्रांगण में स्किट, पेंटिंग, स्लोगन, पोएम, डिबेट, एसे राइटिंग, पीपीटी, डॉक्यूमेंट्री इत्यादि का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दंडाधिकारी पवन कुमार बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कानूनी साक्षरता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों की या तो जानकारी नहीं होती है या फिर वे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में वे कानूनी दाव पेचों में उलझ कर रह जाते हैं। लोगों को कानूनी अधिकारों के विषय में जागृत करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों की कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और डीएलएससी ने आज ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अपने सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल बोर्ड कैंपस में जो है यहाँ आयोजित किया है, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात को देखकर हुई है कि लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्कूल्स, चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे प्राइवेट हों, सभी बच्चों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और बच्चों की जो प्रतिभा है, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, चाहे स्लोगन राइटिंग हो, चाहे डिबेट हो, चाहे ऐसे राइटिंग है या पोएम रिसिटेशन है या जैसे बाहर भी कल्चरल प्रोग्राम देखें, तो इससे बड़ी खुशी होती है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल लिटरेसी जो एक हमारा जो डिपार्टमेंट है अच्छा काम कर रहा है। बच्चों को फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों की बातें बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो एक सोशल लेवल पर अवेयरनेस होनी चाहिए हमें नियमों की, उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों को बताया जा रहा है। आपको नहीं लगता जाएगा तो निश्चित तौर पर? हाँ, इसमें इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों का एक्सपोजर होता है। किसी एक स्कूल में बच्चा हर रोज़ जाता है, पढ़ता है, उसकी बजाय यदि कहीं एक दूसरी संस्था में जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स हैं, दूसरे स्कूल्स के जो बच्चे आपस में इंटरेक्शन होता है, बहुत कुछ बच्चा इससे सीखता है। रिफ्लेक्शंस बनते हैं ऐसे लाइफ में इंसान के। इसके साथ साथ जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यदि एक बच्चे के दिमाग में भी जो हमारे लीगल राइट्स हैं या मतलब यूँ कहिए जो अवेयरनेस से रिलेटेड जो हमारे प्रोग्राम्स इस तरह से हैं, यदि हम एक बच्चे के दिमाग में भी इस टाइप की कोई बात डाल देते हैं तो कल को वो एक की जगह फिर 10 को इसके बारे में शिक्षित करेगा या यूँ कहिए कि उनको आगे बताएगा। तो इसमें खास बात यह है कि यदि बच्चे को कहीं थोड़ा बहुत भी एक बार ऐसा कुछ बताया जाता है, कल को ऐसी कोई सिचुएशन वो यदि फेस करता है, चाहे वो जैसे अभी देख रहे थे हम कि फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के बारे में जैसे बात थी, व्यक्तियों के बारे में बात थी, वहाँ बच्चा बड़ी अच्छी तरह से जो एक्ट 14 और 21 की बात वहाँ कर रहा था, तो आज नहीं तो कल यदि कहीं वो किसी को देखेगा ज़रूर उसके दिमाग में बात आएगी। तो इट इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप। शिक्षा विभाग और डीएलएसए के दोनों के तत्वावधान में ये प्रोग्राम किया गया है। पहले विद्यालय स्तर पर किया गया, फिर विजेता जो प्रतिभागी थे वो खंड स्तर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अब वो जिला स्तर पर अपनी हुंकार भरकर अपना ज्ञान विस्तारित करने आए हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक और सार्थक प्रयास है हमारी सरकार का। बच्चा साइकोलॉजी की अगर माने तो 10% कानों से सीखता है और 90% के आसपास वो
आँखों से सीखता है। यहाँ जो विभिन्न प्रतिभाएँ अपने प्रतिभा प्रसारण के दौरान जो अपना वक्तव्य देंगे या अपनी प्रतिभा का विस्तारण करेंगे, तो उनके साथ-साथ उनकी प्रतिभा का तो विकास होगा ही, परंतु जो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके अपने गुणों में अन्य गुण भी जो है मिश्रित होकर के उनके गुणों का विस्तार होगा और ये बहुत ही सार्थक और स्वागत योग्य जो है कार्यक्रम है। चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि वर्ष 2025 में 7 लाख से अधिक मरीजों ने ओपीडी और 25,000 से अधिक मरीजों ने इमरजेंसी सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि 8,000 से अधिक लोगों ने अल्ट्रासाउंड मशीन और 10,000 से अधिक मरीजों ने सीटी स्कैन मशीन की सुविधाओं का लाभ लिया। वहीं उन्होंने अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी प्रदान की। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उनका कहना था कि पीजीआई में 2025 में 7 लाख से अधिक ओपीडी मरीजों और 25,000 से अधिक इमरजेंसी सुविधाओं का लाभ मरीजों ने लिया। वहीं उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में 8,000 से अधिक मरीजों ने अल्ट्रासाउंड और 10,000 से अधिक मरीजों ने एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एवं डायरेक्टर के दिशा निर्देशों पर सामान्य अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से कार्य करवाया जा रहा है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की टेस्टिंग लैब में 8,72,000 मरीजों ने 111 प्रकार की टेस्टिंग सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि भिवानी के सामान्य अस्पताल में डायलिसिस के लिए 8,000 से अधिक मरीजों ने सुविधाओं का लाभ उठाया। सिविल सर्जन ने कहा कि सर्दी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो 2025 बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि बहुत सारे मरीजों ने इसका स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। लगभग ओपीडी में 7 से 8 लाख मरीजों का रजिस्ट्रेशन में ओपीडी में पेशेंट आए हैं और हमारी आईपीडी की बात करें इंडोर की तो 24 से 25,000 आईपीडी को लेकर अगर सेवा उठाई है। 7 से 8,000 लोगों का अल्ट्रासाउंड हुआ है और 10,000 के आसपास सीटी स्कैन एमआरआई हुई है और 10 से 12,000 सेशन हमारे डायलिसिस के हुए हैं। तो जितने भी हमारे टेस्ट हैं 111 तरह के टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि कम से कम 8,72,000 के आसपास टेस्ट भी हुए हैं। तो जितने भी जो सेवाएं हैं वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है और बहुत सारे लोगों को इसको फ़ायदा हुआ है। और हमारी जो यही टेंडेंसी रहती है कि यहाँ पे जो कोई आता है उसको बेहतर से बेहतर सेवाएं मिलें। और हमारी जो 3 पीएचसी 2025 में बनने के लिए एलिजिबल हो गई है। नया काम शुरू हो गया है। एक सीएचसी के लिए हमने रिनोवेशन बिल्डिंग के लिए उसको प्रपोजल पास करवाया है। तो हमारा कंस्ट्रक्टिव काम भी जोरों पर है और पेशेंट क्लिनिकल जो काम है वो भी जोरों पर है। इसमें बताया कि हर दिन हमारे 1000 से लेकर के 1500 टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिन, सीबीसी है, लिपिड प्रोफाइल है, हमारे जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, एचआईवी है, स्पूटम है। तो हमारे 15 से 2000 तक टेस्ट डेली होते हैं। इसमें लगभग हमने जो अंदाज़ा बताएं तो 8,72,000 के आसपास हमारे टेस्ट हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसमें हमारी जो डेली की अगर मान लो ओपीडी लगाएं तो 3 से 3,500 होती है। एवरेज हमारी जो एक महीने की 50 से 60,000 ओपीडी होती है जिसमें छुट्टी और संडे छोड़ करके हमारी इमरजेंसी भी कम से कम 150-200 की इमरजेंसी आती है। तो टोटल मिला करके इसमें 8 से 9 लाख तक हमारी ओपीडी रहती है। 2025 में एक तो डे केयर सेंटर बनाया है जो कि कीमोथेरेपी के लिए 2 लोग बाहर से कीमोथेरेपी लेते थे, उन्हों को ही सेवा यहाँ दी जाएगी। दूसरा ब्यूटिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल हुआ है उसमें। तीसरा जो भी पहले इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सभी जितने भी पेशेंट है डायलिसिस के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। लोहारू रोड पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज आकस्मिक दुर्घटना के कारण बनता जा रहा है। निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत लगे हुए लोहे के सरिये दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। इस बारे में
आसपास के लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि बाहर निकले हुए सरियों से वे कई बार चोटिल हो चुके हैं और धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के कारण जाम की स्थिति फाटक पर बनी रहती है। यातायात पुलिस को पिछले कई महीनों से जाम की स्थिति से निपटने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन पुल निर्माण से जुड़े अधिकारियों का सुरक्षात्मक पुल निर्माण करने व निर्माण कार्य में तेजी लाने की ओर कोई ध्यान नहीं है। लोहारू रोड रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते अक्सर यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का उदाहरण बनती है। नव निर्माणाधीन लोहारू रोड ओवरब्रिज के सरिये भी सड़क मार्ग की ओर निकले हुए हैं, जो धुंध के मौसम में दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। ओवरब्रिज का निर्माण करने वाली लेबर व उसके ठेकेदार की लापरवाही के चलते यहाँ किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासी सुनील सैनी, कमल, प्रदीप व संदीप ने बताया कि आए दिन सरियों की वजह से पाइप और काफी बार वाहन चालकों का नुकसान हो चुका है। सरिये अंदर की तरफ किए जाने चाहिए और इनकी बैरिकेटिंग भी करवाई जानी चाहिए, जिससे वाहन चालकों को चोट न लगे। वहीं प्रशासन व ठेकेदार को बार बार इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यातायात थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि क्षेत्रवासियों ने सड़क की तरफ ओवरब्रिज के सरिये निकले होने की शिकायत की थी। ठेकेदार के कारिंदों ने बैरिकेटिंग की बात स्वीकारी है और बैरिकेटिंग करवाकर समस्या को अस्थायी तौर पर समाधान कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने और 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह भी दी। समाधान तो हम यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, वैसे जा रहे थे तो ये कई लोग थे यहाँ के स्थानीय निवासी, इन्होंने कहा कि भी यहाँ सरिये निकले हुए हैं पुल में, तो हमने पुल वाले को बुलाया। यहाँ ये मुंशी था इनका, ये आया, ठेकेदार तो नहीं आया था। उन्होंने बताया कि भाई हमने ये ड्राइंग के अनुसार ये तैयार करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ खतरा होने का अंदेशा था, किसी के भाई कोई नुकसान हो सकता था, इसलिए इसने ये बताया भी हम इसको यहाँ बैरिकेटिंग करवा देंगे और दूसरा रास्ता उधर से चलवा देंगे। तो अभी आज करवा देंगे इनको, इसलिए करवाया भी यहाँ किसी का आने जाने वाले को नुकसान ना हो, यहाँ कोई हादसा हो सकता था। अभी ये धुंध का समय है और धुंध के समय में सरिया दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ किसी के साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए हमने ये इसको ठेकेदार से कह के और इन्होंने कहा है भाई हम आज इसकी पूरा प्रॉपर करवा देंगे। ये अपना इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा और यातायात भी सुचारू रूप से चल सकेगा, यही था। और जो थोड़ा पिकअप गाड़ियों में और ट्रैक्टरों में भरकर जाते हैं, जिससे एक दोनों एक्सीडेंट भी का कारण भी बना है और इनकी वजह से हादसे की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए हम इनके निरंतर चालान कर रहे हैं। आज भी हमने चालान किया थोड़े वाली गाड़ी का। भाई साहब ऐसा है कि मेरा मकान यही है और आए दिन इन सरियों की वजह से और इस पुल की वजह से काफी लोगों को नुकसान भी हो चुका है। काफी लोगों के फोन है, बाइक वगैरह है और भी टूट भी चुके हैं, पैरों भी कई लग चुके हैं और हम प्रशासन से भी और पुल वालों को इनको भी कई बार अवगत करवा चुके हैं कि इन सरियों को या तो अंदर किया जाए या इसकी बैरिकेटिंग करवाई जाए या कुछ ऐसा करवाया जाए जो कि ना जो साधन है आने वाले जो यात्री हैं यहाँ से निकलते हैं, हजारों की संख्या में गाड़ी और मोटरसाइकिल निकलती है यहाँ से, ठीक है, तो उनको कोई चोट वगैरह न लगे। परंतु इनके ऊपर ना ही तो प्रशासन और ना ही पुल वाले, सबसे बड़ी गलती इन पुल वालों की है जिन्होंने परली साइड का रोड रोक के और 1 वे का रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है, क्या समाधान? अभी एसएचओ साहब पुलिस के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने यही कहा कि भाई इसको न बैरिकेटिंग करवाओ और इसको न ठीक करवाओ और परली साइड में जो रोड है उसको खुलवाओ। भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स खेलों की ट्रायल ली गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि राज्यों के 12 से 18 वर्ष के लड़के व लड़कियों ने ट्रायल में भाग लिया। इस बारे में प्राधिकरण के उपनिदेशक दीपक पंथ ने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय ट्रायल का आयोजन करवाया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में 3 दिवसीय खेलो इंडिया की ट्रायल शुरू हुई। खेलो इंडिया के अंतर्गत हजारों खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ट्रायल के दौरान सेलेक्ट किए गए खिलाड़ियों की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलो इंडिया के अंतर्गत नर्सरी में प्रैक्टिस करवाई जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण उपनिदेशक दीपक पंत ने बताया कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है
जिसमें छात्रावास और गैर छात्रावास के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन ट्रायल्स में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए ये ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें 12 से 18 साल तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इनमें कुल 61 सीटें हैं जिनमें बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल्स के लिए देश भर से खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड राज्यों से बच्चे पहुंचे हैं। पहले ही दिन 500 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यह प्रक्रिया लगातार 3 दिन तक चलेगी। मेरा नाम दीपक पंत है। मैं उपनिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण एसटीसी भिवानी से हूँ। आज हमारे वहाँ छात्रावास के गैर आवासीय और गैर आवासीय दोनों के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जो कि 3 दिन चलेंगे, 20, 21, 22 के लिए। इसमें हमारे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए चयन ट्रायल्स होंगे, जिसमें हम एथलेटिक्स में आवासीय में बालक वर्ग, मुक्केबाजी में बालक वर्ग और कुश्ती में बालक वर्ग होंगे। जबकि एथलेटिक्स में हमारी गैर आवासीय जो डे बोर्डिंग स्कीम है उसके अंतर्गत हमारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, और मुक्केबाजी में हमारी सिर्फ बॉयज़ के लिए गैर आवासीय श्रेणी में हम उनका ट्रायल्स करेंगे। आज पहला दिन है, देश भर से यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं। अभी तक लगभग जो मुझे पता चला है 400 के ऊपर अभी तक हो चुका है रजिस्ट्रेशन, और अभी निरंतर रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं। इसमें साउथ से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज हमारा रजिस्ट्रेशन डे है। उसके बाद हम इनका जो डेली का इनका प्रोसेस है, इनका हाइट है, वेट है, इनके जो फिजिकल पैरामीटर्स है, उस पर हम काम करेंगे। इसमें 2 तरह से हम लोग ट्रायल्स लेते हैं। पहले हम फिजिकल ट्रायल्स लेते हैं, जिसमें इनकी शारीरिक दक्षता जो है उसका हम आकलन करते हैं कि वो किसमें है। उसके बाद फिर इनका जो गेम स्पेसिफिक टेस्ट होगा, तो कि उस गेम में उनकी अपनी क्या प्रतिभा है उसका वो अपना होगा, उसके लिए मूल्यांकन होगा। उसके लिए अलग अलग समितियाँ बनाई गई हैं, बॉक्सिंग के लिए और हमारे एथलेटिक्स के, और यहाँ के प्रशिक्षक हैं। साथ साथ हमने राज्य सरकार के जो हमारे खेल डिपार्टमेंट है उनसे भी प्रशिक्षक लिए हैं, और हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र सोनीपत है वहाँ से भी कहते अलग अलग खेलों में कोचेस नियुक्त किए गए हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का करवाया आयोजन। 25,000 से अधिक मरीजों ने पीजीआई में इमरजेंसी सेवाओं का उठाया लाभ, कहा डॉक्टर रघुवीर संडी ने। 3 दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल में हजारों बच्चों ने लिया भाग। सड़क मार्ग की तरफ निकले नव निर्माणाधीन लोहारू रोड ओवरब्रिज के सरिये, हादसों का अंदेशा। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।